तो राइट नाउ मैं आपका रिवीजन सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ जेई नीट एलएलएम 2। ऑलरेडी मैं एलएलएम 1 डिस्कस किया था। अभी प्रेजेंटली हमारा जो फोकस है ना वो वेज कांस्टेंट मोशन, मल्टीपल पुली और ये फ्रिक्शनल प्रॉब्लम्स वगैरह मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अपन क्या है कि इसमें थोड़ा सा हम लोग सॉल्विंग पर फोकस करेंगे। ठीक है, एनएलएम जो आपका बहुत कोर चैप्टर्स है, इसमें आपका जो आने वाले चैप्टर्स है वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, इसमें काफ़ी यूज होने वाला है। और ये जो चैप्टर्स में अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करते हैं तो पूरी फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस आता है। और ये जो टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा मतलब आपको सिस्टम को, आपके माइंड को एक्सेलरेट करने के लिए नेसेसरी है, राइट। जैसे अपन लोग ये वेज कांस्टेंट वगैरह डिस्कस करते हैं। जैसे आपका मान लो कि ये वेज है, आपका अल्फा है, ये एक रॉड ऐसा ले लो आप, इस तरह से ये मान लो इसमें क्लैंप लगा रहे हो, ठीक है ना। तो अब जब क्लैंप लगा रहे हो तो ये नेचुरल है कि अब जैसे कि एक्सलेट कर रहा है आपको इस डायरेक्शन में, और ये तो ये एक्सलेशन ऑफ द वेज हुआ तुम्हारा, और ये एक्सलेशन ऑफ तुम्हारा रॉड हो गया, राइट। अब मान लो कि इसका मास m दिया हुआ है, इसका ईटा टाइम्स m दिया हुआ है, और अब तुम्हें इसकी एक्सेलेरेशन निकालनी है। तो देखो इसमें क्या है कि आप देखोगे कि ये वाला सरफेस और ये सरफेस हमेशा टच में रहता है, तो ये आपका नो गैप सिस्टम है। तो कनेक्टेड मोशन या कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या होता है कि दिस इज द मोशन इन विच सर्टेन कॉन्स्टेंट्स इज द मेंटेन हेयर। मतलब ये आपको इसमें और इसमें आपका ए रॉड में और AW में कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा कि ये आपका नो गैप कॉन्सेप्ट जो होगा, नो गैप कनेक्शन जो होगा वो मेंटेन होना चाहिए, राइट। तो अब देख लो इसको कैसे करोगे। जैसे ये तुम्हारा मान लो कि ये रॉड है, राइट। तो ये मान लो इसको तुम y, इसको मान लो x। तो आप देखो जब रॉड नीचे आएगा ना तो ये इधर मूव करेगा, राइट। तो तुम्हारा उसमें क्या होगा कि ये जो आपका ये y है और ये x, ये दोनों टाइम के साथ क्या होने वाला, चेंज होने वाला है। तो पहले तुम इसमें कोई आप सिस्टम कंटेन करो, मतलब इक्वेशन मेंटेन करो। tan अल्फा इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा y बाई एक्स। तो y इज इक्वल टू हाउ मच देयर, x tan अल्फा, राइट। तो चलो ये एक रिलेशनशिप हो गया, y इज इक्वल टू x tan अल्फा। और अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट द एक्सलरेशन, और दैट विल बी एक्सलेशन ऑफ द रॉड हियर। तो रॉड इज इक्वल टू, और tan अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा आपका, तो tan अल्फा और x को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट एक्सलेशन ऑफ द वेज। तो ये आपका एक रिलेशनशिप हो गया। चलो मैं मास इसका m मानता हूँ और इसका ईटा टाइम्स m मानता हूँ। अब अपन को क्या है, ये रिलेशनशिप मिल गया। अब देखो इसमें तुम ऐसा करो, अब इसको समझो, इसका एबीडी ड्रॉ करोगे तो देखो इसमें जैसे तुम्हारा ये वेज है, राइट। तो वेज है तो अब इस पर ये जो रॉड है ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ठीक है। तो जैसे ये वेज पर ये नॉर्मल मार रहा है, ये देखना आपका ऐसे है तो ये नॉर्मल मारेगा इधर, तो ये इस पर ये तुम्हारा एन हो गया, ये अल्फा हो गया, ये देखना 90 हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, राइट। तो ये तुम्हारा डेफिनेटली अल्फा होगा, ठीक है, ये भी अल्फा हो जाएगा। तो ये जो आपका वेज पर इसका जो फोर्स आ रहा है, मतलब ये तुम इसको लोगे, ये वाला है ना, ये राइट, ये इस पर लग रहा है ना, तो ये तुम्हारा अल्फा। तो बोलो ये कितना हो गया, एन साइन अल्फा हो गया। इस पर ऐसे जो रॉड मार रहा है एन, राइट। तो देखो ये एन साइन अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा मास ऑफ द वेज और इनटू ए ऑफ द वेज, या एन साइन अल्फा इज इक्वल टू ईटा टाइम्स AW, राइट। और AW के ये आपका इक्वेशन हो गया। और इसी तरह से इसका वेज, इसका देख लो। अब इस पे तुम रॉड पे देख लो, रॉड तुम्हारा ऐसे, तो इस पर एन जा रहा है तो ये अल्फा हुआ, ये तुम्हारा mg हुआ, ये तेरा कितना हो जाएगा, एन कॉस अल्फा, और ये होगा एन साइन अल्फा। खैर ये तो इधर से क्लैंप लगाया हुआ है, तो mg माइनस एन कॉस अल्फा, mg इज इक्वल टू ma ऑफ द रॉड, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन। अब देखो उसमें तुम सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। आपका जो a ऑफ द रॉड इज इक्वल टू कितना आया था, a ऑफ द रॉड इज इक्वल टू tan अल्फा AW, राइट। तो उसमें a ऑफ द रॉड वैल्यू पुट कर दो, mg माइनस एन कॉस अल्फा और a ऑफ द रॉड tan अल्फा AW, राइट। और ये सॉरी, तो ये mg माइनस n के बदले n साइन अल्फा MW AW, राइट। तो n इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, MW मतलब ये n साइन अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा n निकाल लो, तो ईटा MAW डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा m tan अल्फा AW। तो m गया,
आपको जी माइनस ईटा कॉट अल्फा ए डब्ल्यू टैन अल्फा ए डब्ल्यू, तो जी इज इक्वल टू टैन अल्फा ए डब्ल्यू प्लस ईटा कॉट अल्फा ए डब्ल्यू, राइट। तो जी ए डब्ल्यू कॉमन टैन अल्फा प्लस ईटा कॉट अल्फा, तो ए डब्ल्यू इज इक्वल टू जी अपॉन टैन अल्फा प्लस ईटा कॉट अल्फा। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सलेशन ऑफ द वेज, राइट। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये वाला वैल्यू, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, टैन अल्फा डिवाइडेड इंटू जी ए डब्ल्यू का वैल्यू एंड टैन अल्फा प्लस ईटा टाइम्स कॉट अल्फा, राइट। अब तुम क्या करो कि इसमें जो इसका क्या बोलते हैं, ये आपको टैन अल्फा से डिवाइड कर दो, इसको टैन अल्फा से सबको डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा जी 1 प्लस ईटा कॉट स्क्वायर अल्फा, राइट। यहाँ टैन अल्फा आ जाएगा तो 1 बाई कॉट अल्फा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वेज कांस्टेंट्स पर प्रॉब्लम्स जो है, मतलब वो उसमें नो गैप सिस्टम होगा, ठीक है ना। मेन जो इसका जो की पॉइंट है ना, उसमें नो गैप सिस्टम, राइट, नो गैप सिस्टम। चलो बात करते हैं हम लोग ये मल्टीपल पुली में। मल्टीपल पुली में जैसे मैं एक प्रॉब्लम से डायरेक्ट जाता हूँ, जैसे ये तुम्हारा मान लो कि सीलिंग है, ये कोई पुली है, इस पर आप ले लो ये, जैसे ये M1 ले लो और ये दूसरा पुली ले लो आप B ले लो, और ये ऐसा कुछ ले लो तुम, और ये ले लो तुम M2, राइट। अब ये क्या है कि आपको A1 और A2 निकालनी है, ठीक है। मतलब आपका M1 का एक्सलेशन M2 का एक्सलेशन निकालना है। तो अब देखो ये इसमें तुम इसको ले लो x1, ये जो तुम्हारा है इसको ले लो x2, राइट। और ये भी पुली भी मूव कर रहा है ना, तो इसको तुम ले लो x3, ठीक है, x3 ले लो, इसको तुम x1 ले लिया, इसको तुम मान लो ये तो फिक्स है तेरा, तो ये हो गया C1, ये भी तुम्हारा फिक्स है, इसको ले लो C2, राइट। अब इसमें तुम लोगों को पहले क्या होगा कि पहले M1 में और M2 में क्या होगा, कांस्टेंट रिलेशनशिप डेवलप करना। मान लो ये पहला फर्स्ट स्ट्रिंग है, इसका लेंथ L1 है, इसका L2 है, तो देखो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये x1, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा कितना है, ये x3 और ये x2 है, तो x3 माइनस x2 माइनस x3, राइट। तो इसका जो इक्वेशन लिखोगे तो बोलो x1 प्लस और ये हो गया x1, राइट, और ये कितना हो गया x1 प्लस x3, और ये वाला पार्ट घटा दो बस, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ से ले रहे हो, तो -2c1 इज इक्वल टू L1, राइट। चलो तो अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, a1 प्लस a3, और ये तो कांस्टेंट है भी कांस्टेंट, तो 0, तो a1 इज इक्वल टू -a3, इज इक्वल टू -a3। तो देखो इसमें और आपका इसमें रिलेशनशिप आ गया, ये एक दूसरे का क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब चलो आप इसके लिए L2 के लिए लिखोगे, ये L2 ये दूरी जो होगा कितना होगा, तो ये तुम्हारा कितना है, पूरा x2 है, और ये -x3, राइट। तो अच्छा यहाँ से भी तुम कर सकते हो इस टाइप से, C2, ये C2 हो गया ना, C2 माइनस x, ये C2 हो गया, ठीक है। तो C2 माइनस ये वाला x3 है ना, ये देखना ध्यान देना, ये तो अपना x2 है, तो ये करो आप ऐसा दूसरे वाले के लिखो, C2 माइनस x3 प्लस, अब इस साइड का ले लो आप, ये वाला ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये x2 यहाँ से लेकर x2 माइनस x3 इज इक्वल टू L2। तो अब डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये तो 0 हो जाएगा, तो या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, -2x3, ठीक है, C2 माइनस 2x3 प्लस x2 इज इक्वल टू L2, राइट। तो ये हो गया आपको, तो इसको -2a3 प्लस a2 दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0, ठीक है, या a2 इज इक्वल टू 2a3, a2 इज इक्वल टू 2a3, राइट, a2 इज इक्वल टू 2a3। तो अब देखो इसमें तुम अगर वैल्यू पुट करोगे, इसका a3 का वैल्यू कितना है -a1, तो यहाँ से तुम्हारा a2 इज इक्वल टू -2a1, a2 इज इक्वल टू, तो देखो ये रिलेशनशिप डेवलप हो गया तुम्हारा, a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, a2 इज इक्वल टू -2a1, a2 इज इक्वल टू -2a1, ठीक है। और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो a2 इज इक्वल टू 2a1, राइट, a2 इज इक्वल टू 2a1,
है ना, A2 इज इक्वल टू 2A1। अब देखो इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये M2G यहाँ काम करेगा, इसमें तुम ऐसा करो, ये T1 ले लो, ठीक है ना, ये M1G काम करेगा, यहाँ पर तुम्हारा T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T2। तो अब ये जो है ये सब तो हो चुका है आप लोग का, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू 2A1 आ गया है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, A2 इज इक्वल टू, अब देखो ये तो पुली मासलेस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू तुम्हारा 2T2 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो अभी तुमने देख लिया A1 और A2 में रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो एक ऊपर जा रहा है और एक आपका नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो एक आप ऊपर लोगे तो अब ये अगर मान लो कि आप इसको, अगर ये आप, या मान लो चलो ऐसे नीचे आ रहा है तो ये तो ऊपर जाएगा, तो ये तुम्हारा M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 कितना A1, ठीक है। और इसका M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 A2, और T2 का जो वैल्यू है तुम्हारा T2 इज इक्वल टू कितना है, 2T2 इज इक्वल टू, मतलब T1 इज इक्वल टू 2T2, ठीक है। तो इसमें तुम M1G माइनस T1 के बदले 2T2 पुट करोगे, ये M1 A1 और M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 A2। और हम लोगों ने जो माइनस साइन का ये रिलेशनशिप आया था उसमें ऑलरेडी मेंटेन कर लिया है। अब इसमें तुम A2 के बदले कितना पुट कर दोगे, 2A1, यहाँ पर आप 2A1 पुट कर दोगे, और उसके बाद अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा ये सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो ये तुम्हारा 2M1 माइनस 2M2G इज इक्वल टू, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा M1 माइनस 4M2, ठीक है, M1 माइनस 4M2 A1, राइट। तो A1 इज इक्वल टू M1 माइनस 2M2G एंड अपॉन M1 माइनस 4M2। उसी तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो, A2 निकाल सकते हो। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है ना। दिस इज द मल्टीपल पुली सिस्टम, द कांस्टेंट मोशन, राइट। तो ये हो गया आपको। अभी हम लोग थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स पर भी बात करने वाले हैं कुछ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं आपको मेरा जो कोर प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब का, उसमें ये सब आपको चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए गए हैं, बट राइट नाउ पर्पस इज द डिफरेंट हियर, राइट। Actually, we want to accelerate the system of the revision, a fast revision, right? Because we are focusing over the complete chapter test series, okay? तो अभी जैसे मान लो फ्रिक्शनल फोर्स में आपका Fk और Fs, तो इसमें म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk बाई एन, आप म्यू एस इज इक्वल टू Fs बाई एन, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, राइट। तो एक्चुअली म्यू एस इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम वैल्यू होता है ये बाई एन, या यू कैन से Fs इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इन द माइंड, यू डोंट यूज म्यू एस इज इक्वल टू Fs बाई एन, यू ऑलवेज यूज म्यू एस इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम एन, राइट। तो कुछ हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं आपको, जैसे आपको मल्टीपल ट्रिपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करने वाले हैं, वो सब मैं देखता हूँ जरा, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपली एक डिस्कसन कर रहा हूँ, सपोज डैट कि जैसे कि ये एक आपको प्लैंक है, ये दिस इज द प्लैंक है, और इस पर एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये तो आपका म्यू 0 दिया हुआ, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर आपका म्यू है, ठीक है। और इसको ऐसा करना, प्लैंक में मान लीजिए कि ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि सच दैट ए डज नॉट स्लिप ओवर बी, ठीक है, ए डज नॉट स्लिप्स ऑन बी हियर। तो अपन को म्यू एस की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली म्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो आपको ए को बी को प्लैंक को ऐसे एक्सेलरेट किया जा रहा है ना मैक्सिमम तरीके से कि ये डज नॉट स्लिप, ऐसा है। तो आप इसको देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप ना इसको यहाँ से सॉल्व करो, या आप इस खुद यहाँ पर मत रहो,
ग्राउंड में मत रहो तुम, आप इसके प्लैंक के ऊपर आ जाओ। तो जब प्लैंक के ऊपर जा रहे हो, इट इज एक्सलेटिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर सूडो फोर्स लगेगा ए में, ठीक है। और यहाँ पर एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू लगने वाला है, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल फोर्स या एम जी हो गया। तो एन इज इक्वल टू हाउ मच दिस एम जी, और आपको दिखा दिया है कि इट इज द लिमिटिंग केस अंडर दिस एक्सलरेशन, मैक्सिमम एक्सलेशन द बॉडी इज नॉट स्लिपिंग। इट मीन्स क्वाइट क्लियर है कि आपका सेल्फ एडजस्टिंग इज मैक्सिमाइज, सेल्फ एडजस्टिंग इज मैक्सिमाइज, राइट। तो एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू एम ए हेयर एंड म्यू एस एन, यू नो दैट एम ए हेयर and mu s mg is equal to ma, so this is cancel here, and mu s is equal to a by g, right. So this is the 2 by 10 here, so this is 0.22, or you know this is the coefficient of the friction, it has no unit, isn't it? It is the ratio of the frictional force to the normal force, so that is the answer is the 0.2 here, okay। तो ये आपका हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है इसमें, जैसे ट्रिपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स वगैरह आता है, डबल ब्लॉक प्रॉब्लम आता है, तो उसमें कुछ फोर्स वगैरह लगा करके उसको क्या करते हैं, ब्लॉक्स को एक्सलरेट किया जाता है। तो कभी आपका मूविंग टुगेदर होगा, कभी स्लिपिंग टुगेदर होगा, कभी 2 ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, कभी तीनों स्लिप करेंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है, ठीक है। ए बी सी आपका दिया हुआ है, इसके भी मान लीजिए कि ये ए हो गया, दिस इज द बी है, दिस इज द सी है, राइट। और इसका जो है म्यू वन दिया है 0.4, ये म्यू टू आपको दिया हुआ है 0.3, ठीक है। और ये म्यू थ्री जो दिया है 0 दिया है, राइट। और इसका जो मास दिया है 2 kg दिया है, इसका मास आपका 4 kg है, और इसका मास आपका 6 kg है, राइट। तो अब इसमें क्या है, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, F इज इक्वल टू 32 न्यूटन, F इज इक्वल टू 32 न्यूटन। अब अपन लोग को इसमें क्या पता करना है, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी निकालना है, और फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बी एंड सी निकालना है, ठीक है। ये तो नीचे वाला जो सरफेस है, ग्राउंड जो है आपका क्या है, स्मूथ सरफेस है, तो इसका तो म्यू थ्री क्या है 0 है, तो डेफिनेटली यहाँ तो फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो जैसे कि हम लोग पहले कोई एजम्पशन ले लेंगे कि और एवरी ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ठीक है ना। अगर मैं मान लूँ कि एवरी ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो उस केस में आपको जो एक्सलरेशन होगा, अब ये लेट ए बी और सी, ये ऐसा एजम्पशन मानते हैं मूविंग टुगेदर, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि कंफर्म भी होंगे कि दे आर मूविंग टुगेदर और नॉट, मतलब उसके लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स जो है ये गैप्स के बीच में अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल हो जाता है, अगर एफ एस मैक्सिमम के अंडर में ये सब फोर्सेज आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, तो देन अजम्पशन इज द करेक्ट, और उसके हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब देखो इसमें अब 2 kg, 4 kg और 6 kg कितना हो गया, 16 kg हो गया, ठीक है। ये इसका जो मास दिया हुआ है ये 2 kg और ये 4 kg, 6 kg और 12 kg हो गया, ठीक है। ये टोटल मास कितना हो गया, 12 kg हो गया, ठीक है। तो A इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, अगर तुमने तीनों को मान लिया है तो A इज इक्वल टू फोर्स बाई मास ले लो, तो 32/12 ले लो, तो ये तुम्हारा 16/6 या 8/3, तो ये 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सलरेशन। अब उसमें क्या है कि अब ये तो A मिल गया 8/3 मीटर पर, अब तीनों का तुम ABD देख लो। जैसे ये A है, तो इस पर तो ये एक्सलेट हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मान लो F1। B पर देखो आप, ये कितना है बोलो, ये है तुम्हारा 32, राइट। तो इसका तो थर्ड लेफ्ट से इधर F1 लगेगा, और ये भी इस पर इधर F2 लगाएगा, और C पर देखो तो तुम्हारा F2 इधर लगेगा, ठीक है। तो इसका तो अगर देखा जाए तो F1 इज इक्वल टू 2A, और इसमें होगा ये एक्सलेट कर रहा है आपका इधर, तो 2A, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 32 माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 4A, और F2 इज इक्वल टू 6A। ये तीसरा वाला हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें A का वैल्यू तो 2 × 8/3, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 16/3, तो कुछ 5.33 न्यूटन आने वाला है।
और ये F2 इज इक्वल टू 6 है, तो 6 इंटू 8/3, तो ये तुम्हारा 2, तो दिस इज द 16 न्यूटन, राइट। और ये आपका वैल्यू पुट करोगे तो भी इक्वेट हो जाएगा आपका 5. F1 का वैल्यू। तो चलो F1 आपका, क्योंकि ये तो F1 और ये F2, यही तो ये तो हमें निकालना है ना, F1 और F2। अब हमें कंफर्म होना होगा कि ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो तो F1 का मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो F1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो F1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मीवेस एन होगा। तो तुम्हारा मीवेस एन देख लो, ये आपका नॉर्मल फोर्स है, तो ये मीवेस कितना है बोलो। मीवेस का वैल्यू जो दिया हुआ है अपना, ये इसके बीच में कितना था, 0.3, 0. कितना था इसका मीवेस का वैल्यू 0.4, तो 0.4 इंटू 20, तो ये तो तुम्हारा 8 न्यूटन हो गया ना। और अपन को जो अभी रनिंग आंसर जो है वो कितना पर आ रहा है, 5.33 न्यूटन पर आ रहा है, और अपने पास जो अवेलेबल है 8 न्यूटन है, तो ये तो आपका करेक्ट है। मतलब ये F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.33 न्यूटन। फिर हम लोग F2 का मैक्सिमम वैल्यू चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो F2 का जो मैक्सिमम वैल्यू ये आपका F2 है, तो ये दोनों के वेट से आएगा। तो F2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मीवेस, ये वाला मीवेस, मतलब ये आपका कितना है 0.3, और n हो जाएगा 2 और 4 60, ठीक है, 2 4 6, और 0.3 इंटू 60 हीयर, तो दिस इज द 18 न्यूटन। और अपना ये जो फोर्स है 16 न्यूटन, तो अंडर दिस है आपका, ये एफएस मैक्सिमम के अंडर में आता है फोर्स, इसीलिए आपका F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन। ओके, तो आई होप आप ये सब मल्टीपल प्रॉब्लम्स, आपका मल्टीपल ब्लॉक्स, मल्टीपल पुली प्रॉब्लम्स, वेज कांस्टेंट प्रॉब्लम आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। ओके, थैंक यू।